हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं जो डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में बोथ में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। समाकलन और अवकलन में जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो कुछ डेरिवेटिव्स हैं उसमें देखेंगे। पहला है x⁻n+1/n+1। इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये x⁻n आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ से हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें क्या बताया था हमने पिछली क्लास में कि उसमें हम लोग घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चालू करते हैं, किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहते क्या है, x⁻n+1 है ना, ऊपर से इसको हटा देंगे तो x⁻n डायरेक्टली हमारे पास जो रहेगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो d/dx इंटू एक्स जब करते हैं किसी भी x का उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो हमेशा आंसर हमारे पास 1 आता है। जैसे d/dt इंटू टी अगर करते हैं, अगर d/dt और t करते हैं तब भी ये आंसर 1 आएगा। अगर वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव सेम होता है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा उसका डेरिवेशन जो होता है उसका अवकलन जो करते हैं वो 1 आता है। ठीक इसी प्रकार से d/dx sin x का cos x होगा, d/dx cos x का माइनस sin x होगा, d/dx tan x का sec स्क्वायर x होगा, d/dx cot x का cosec स्क्वायर x होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसी पे पूरा बेस्ड है हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर sin इनवर्स x का 1/√1 - x स्क्वायर होता है, d/dx cos स्क्वायर। देखो साइन और कॉस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों में एकदम सेम टू सेम है। बस ये है कि यहाँ पर अपोजिट साइन माइनस के साथ हम लोग चलते हैं कॉस में। सेम टू सेम tan में भी है, tan और कॉट में। tan का होता क्या है 1/1 + x स्क्वायर, इसी तरीके से कॉट में -1/1 + x स्क्वायर होगा। ठीक सेक इनवर्स x में क्या होता है 1/x × x स्क्वायर -1 और सेक इनवर्स में उसका जस्ट अपोजिट यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। e⁻x का e⁻x होता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था, और log x का 1/x होता है, e log a और a⁻x का a⁻x में से आएगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे, कल जब सेशन करेंगे तो 3 बजे से सेशन जो चलाऊंगा तो इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन हम लोग इसमें अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक सेशन में 50 क्वेश्चन। इसी तरीके से जब इंटीग्रेशन में आते हैं तो इंटीग्रेशन में भी हमारे पास x⁻n, इसमें इंटीग्रेशन में हमने क्या बताया था आप लोगों को कि जोड़ना, ऐड करना। इंटीग्रेशन में किसी का एरिया निकालना है तो उसको सारे को हम लोग ऐड करेंगे तो पूरा एरिया निकल के आएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, सिंपली एडिशन जानते हैं, उसको बढ़ाना। x⁻n dx का क्या होता है x⁻n+1, हमेशा एक घात यहाँ पर प्लस हो जाएगी जो भी रहेगा। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि x² dx क्या होगा, x² dx हमेशा होगा x⁻n+1/n+1। ठीक है, इसी पे हमने बेस इसको लगा दिया, आएगा x⁻3/3, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻3/3। उसी तरीके से इंटीग्रेशन जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में अगर किसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, उसी तरीके से अगर किसी का इंटीग्रेशन करते हैं उसकी किसी के रिस्पेक्ट में तो हमेशा वही वैल्यू आएगी। यहाँ पर x किए तो x आएगी, t कर दे तो t आती, z कर दे तो z आता, p कर दे तो p आता। cos का sin x और sin का माइनस cos x, sec स्क्वायर का tan x और cosec का माइनस cot का sec x tan x। तो sec x tan x कैसे करेंगे, LAL/K की प्रीवियस क्लास में हमने 9th वाले में 10th वाले में सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, तो वहां जाके देखोगे होगा sin cos tan cot sec cosec। ठीक, यहाँ से जब कटेगा सारा तो sec x आएगा, ये सब काट के देखोगे तो हमेशा sec x ही आएगा। ठीक है, और फिर dx1 - x स्क्वायर क्या है sin इनवर्स x। जैसे यहाँ पर हमने इसका किया है, देखिए यहाँ पर जैसे इसका किया ना, जब इसका अपोजिट करेंगे तो वही चीज निकल के आएगी। ये दोनों सेम ही है, बस साइन के साथ साथ, जैसे यहाँ साइन के साथ हमने खिलवाड़ किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। ये चीजें जैसे वहाँ पर है वैसे पूरी की पूरी वहाँ भी है। जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ये सबसे कॉमन चीज होता है e⁻x और e⁻x का इंटीग्रेशन, ये कभी चेंज नहीं होता है। जैसे e⁻x रहेगा वैसे e⁻x आएगा। लेकिन मान लो एक लेते हैं एग्जांपल, लेते हैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, d/dx
e की पावर 2x, ये हमारे पास d by dx e की पावर 2x है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं क्या होता है, e की पावर x है, e की पावर x हो जाए, ठीक है। लेकिन जो ये यहाँ पर घात है इसका, जो इसके पावर में है, एक्सपोनेंट में जो है, उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। जो पावर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा क्या, e की पावर 2x, x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो 1 और बचेगा क्या 2 e की पावर 2x। ऐसे इंटीग्रेशन में भी सेम टू सेम इंटीग्रेशन में भी करते हैं। मान लीजिए हमारे पास e की पावर 2x dx है, ठीक है, e की पावर 2x dx। फिर इसका करते क्या बच्चा, e की पावर 2x जो बताते हो, ठीक। फिर यहाँ पर जो रहेगा ना, इसका करेंगे 2x dx, ठीक। फिर आएगा e की पावर 2x into 2, डन, यही आएगा। इसी तरीके से log x है तो 1/x का log x होता है, यहाँ पर 1/d/d log x का 1/x। सेम प्रोसीजर होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हम अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर लिया जाता है कि कैसे किस चीज़ का हो रहा है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, कि पूरी प्रणाली जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का समाकलन अवकलन जिसे कहते हैं, ये आपको 30 मार्क्स आराम से देके जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आराम से 30 मार्क्स देगा, ठीक है। बाकी पास तो होना ही है, लेकिन पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे। नंबर मैथ में गेन करना 100 यानी कि 90 से एबव अगर नंबर आता है मैथमेटिक्स में तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। इसको आप लोग समझ लीजिए। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन दोनों पे लगाएंगे और भी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन लगा के इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।